कल हमने लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स की बात करी थी, है ना। तो आज के लिए हम रूल्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि सॉल्व करते समय हमको रूल्स का याद होना जरूरी है। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम यहाँ पर आज। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम रूल्स को रिवाइज कर अब ठीक है। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना सीखना है आज। अब लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कल हमने सबसे पहले बात करी थी कि एक चीज हुई जिसके अंदर सेंट्रल है। तो मैंने आपको कुछ रूल्स दिखाए थे, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल है। क्या रूल्स थे, है ना। तो एक बार रूल्स का रिवीजन हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन इजीली बने जाएंगे। रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटा, कौन बताता जाएगा क्या क्या रूल्स थे। हाँ, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देनी है, लीस्ट इन नंबर, है ना। एक एक करके वन बाय वन, जिसने एक बोल दिया उसके बाद दूसरा बोलेगा। लीस्ट इन नंबर के बाद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, लार्ज साइज, और सबसे लास्ट में क्या था, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है हमको, इन सब चीजों में से सबसे ज्यादा अहमियत किसकी होगी, लीस्ट इन नंबर। वेरी। सेकंड रूल क्या लिखा है था, सेंट्रल एटम के बारे में। ये तो रूल्स हो गया था सिलेक्ट। ऑक्टेट या डुप्लेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। उसके पहले मैंने सेंट्रल एटम के बारे में कुछ भी लिखवाया था। वेरी गुड। पहले अपन सेंट्रल एटम के बारे में, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। इनको कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाना, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। अब JEE में आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो लीविस डॉट स्ट्रक्चर का, कोई सा क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंटर में आया, तो वहीं पर आपको ऑप्शन को क्या करना है, रिमूव करना। आज आपको ये समझ लेना कि ये ऑप्शन कुछ भी हो जाए, ये ऑप्शन तो आंसर आपका नहीं हो सकता, ठीक है। फिर तीसरा चीज क्या बताया था, ये सभी एटम क्या होंगे, आपके सेंट्रल एटम होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन और क्लोरीन, ये कैसे एटम कहलाएंगे, सेंट्रल एटम, ये वाले एटम बनेंगे। क्लियर है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखाया था मैंने आपको इसके अंदर, कि ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी कंप्लीट। ऑक्टेट या डुप्लेट कॉर्नर एटम का हमेशा क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, तो ही लीविस डॉट स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। दूसरी चीज क्या बोली थी कि सेंट्रल एटम जो होगा, इसके बाद का रूल क्या था, जल्दी बताते थे, रिवाइज करने होता है ना, जल्दी इतना टाइम नहीं लगता। सेंट्रल एटम क्या होता है, इसके बाद tries to attain maximum covalence। सेंट्रल एटम क्या अटेन करना चाहेगा हमेशा, मैक्सिमम कोवैलेंसी, है ना।
काफी इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास में जरा इसको लिख लो। अच्छा, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। सल्फर की कितनी होगी? 4। जनरली सल्फर की कितनी होती है? चलो लिख लो पहले। ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, फास्फोरस की 5 होती है, नाइट्रोजन की 4 होती है ना? लिख लिया सबने? सल्फर की 6, इसकी भी 4 होती है और इसकी 7। हम मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं ना। क्लोरीन डेवलप करने पे कोवेलेंसी 1 भी दिखाता, तो जिन्होंने अगर कल वो 2-2, 3-3 कोवेलेंसी लिखाई थी वो लिख रखी तो गलत मत समझना, है ना? आपने भी सही लिख रखा, पर मैक्सिमम कोवेलेंसी ये होगी। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 होगी, सिलिकॉन और कार्बन की 7 होगी, फास्फोरस की 5 होगी, नाइट्रोजन की 4 होगी, सल्फर की 6 होगी और ऑक्सीजन की 2 होगी। आगे चलकर हम सीखेंगे कि ये जो नंबर लिखे हैं मैंने किस बेसिस पर लिखे। हाँ, आगे बताऊंगा। हाँ, यूजुअली उसके बराबर होगा। जैसे क्लोरीन के अंदर आप देखो तो लास्ट बंदा शेल में कितने एटम है? 7 है, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, इसलिए 7 कोवेलेंसी है। इधर फास्फोरस के उसमें 5 है, ठीक है, 4 है। इधर सल्फर के उसमें 6 आ रहा है, सल्फर के उसमें कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। जबकि ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, पर ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 है ना? तो बस बिल्कुल सही चीज आपने नोट कर ली है कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कहीं कहीं तो जैसे यहाँ पे 2 है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ना? और इसके नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हमने कोवेलेंसी 4 बता रखी है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ये सब चीजें मैं आगे चलकर बताऊंगा, है ना? अभी के लिए आप ये लॉजिक बना सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है, पर एक्यूरेट नहीं, है ना? चलो, अच्छा अगर देखना ही है ना, चलो देख लो। नाइट्रोजन से समझ जाओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3, ये होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। एक चीज बताओ, क्या a = 2 में सेकेंड प्रिंसिपल शेल में d वाला सबसेट होता है? नहीं होता। मतलब इसके अंदर 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, 2p3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो ये बना सकता है। और चौथा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो कैसे बनाता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को रखने के लिए दे देता है, तो इसलिए मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ब्रैकेट बना के लिख लो, नाइट्रोजन के नेवर बी पेंटावेलेंट, कभी भी 5 कोवेलेंट शो नहीं करेगा, 5 कोवेलेंट बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, ठीक है? सिमिलरली आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4, 2s2 और 2p4, 1 2 3 4। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? बॉन्ड कहां बनेंगे? देखो, बॉन्ड बनेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? खाली ऑर्बिटल में आएगा। तो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल कितने हैं? पार्शियली फिल्ड। आगे भरे हुए वेकेंट ऑर्बिटल कहां है? यहां पर और यहां पर है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आगे बात समझ में, है ना? इसलिए नहीं तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में आते हैं, पर सल्फर के पास क्या होता है? वेकेंट d ऑर्बिटल हो जाता है सल्फर के पास। n = 3 में वेकेंट d ऑर्बिटल आता है, n = 3 में d ऑर्बिटल आता है नहीं आता है? 0 से क्या बोलते हैं? एक की वैल्यू 0 to n-1, 0 1 2, 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2
मतलब डी, तो सल्फर के पास डी ऑर्बिटल रहता है इसलिए 6 कोवेलेंसी शो करता है, ऑक्सीजन के पास नहीं होता है इसलिए सिर्फ 2 शो करता है। ठीक है पार्शवी, चलो ओके। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा कि सेंटर एटम कितना लिख लिया ना सबने। फोर्थ पॉइंट क्या था कि सेंट्रल एटम क्या ब्रेक कर सकता है ना, सेंट्रल एटम कैन ब्रेक द ऑक्टेट रूल व्हिच मींस सेंट्रल एटम कैन हैव eight or more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। अभी देखेंगे हम जब बनाएंगे इंग्लिश डॉट स्ट्रक्चर। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या था हमारा, चलो अगर चार्ज प्रेजेंट है, इफ देयर इज एनी चार्ज, है ना, ये मैंने सोचा था क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा पर अभी लिख रहे हो। इफ देयर इज एनी चार्ज, अगर कोई सा चार्ज है तो दो तरीके के चार्ज होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा किसके ऊपर जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा किसके ऊपर आएगा। अरे पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा तो बताओ नेगेटिव किसके ऊपर जाना चाहिए। दो तरीके के एटम है ना, नेगेटिव चार्ज आएगा तो किसके ऊपर जाएगा, कॉर्नर एटम के ऊपर। ठीक है, अरे जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे NH4+ का, तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन लिस्ट इन नंबर, तो ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर। आगे बात समझ में, है ना। जैसे हम SO4 2- बनाएंगे तो उसमें सेंट्रल एटम सल्फर है, तो ये 2- का चार्ज किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर होगा। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम ऑक्सीजन के ऊपर होगा, है ना। स्ट्रक्चर बनेगा तब आ जाएगा समझ। अभी देखिए इसके बाद एक और रूल लिखवाया था, क्या रूल लिखवाया था, बस हो गया। एक फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम हैं सबके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो, प्लस क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है कि पॉजिटिव चार्ज को। एनी नेगेटिव चार्ज हो, जितना नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस कर दो, माइनस क्या करेंगे, एनी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर हमने बोला था कि इसके अंदर दो पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिंपल से सबको पता है, क्वेश्चन भी लिखे थे हमने कोवेलेंट बॉन्ड ग्रुप के समय, 2 का मल्टीप्लाई कर दो किसके अंदर, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में। सीखा था ना इसको जिस दिन कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या कैलकुलेट कर लो गिन लो स्ट्रक्चर के अंदर, दोनों तरीके। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम यूज करेंगे दो तरीके से। पहला तरीका होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दूसरा तरीका होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का दो तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करेंगे या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो सारे रूल्स हो गए, इसको लिख लो। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। लिख लिया, रूल्स वाली कॉपी खोलकर बैठना सबसे। तो पहले हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, और फिर कुछ हम JEE के क्वेश्चंस को भी। चलो
दो तरीके से यूज करेंगे, डबल बॉन्ड बनाने के लिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे। चलो, आई थिंक बोर्ड सबको अच्छे से विजिबल है। तो सबसे पहले कोई सा इजी सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम बेसिक वर्किंग कैसे करनी है थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले इजी सा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी आपकी, देखो यहाँ पर दो एटम, जब भी दो एटम होंगे तो किसी को भी आप सेंट्रल एटम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी, सबसे पहले आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब पहले शेल में 2 दूसरे शेल में 6। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में, 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने ऑक्सीजन है 2, 6 2 जा 12। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू कितनी हो गई जल्दी, 12। अब हम क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम को बना दें। तो दोनों ऑक्सीजन एटम को, एक को इस कॉर्नर पे बना दिया, एक को इस कॉर्नर पे बना दिया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहली स्टेप होगी, आप क्या करोगे, जितने भी एटम्स आप बना रहे हो सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। एक कोवेलेंट बॉन्ड हमने बना दिया। बताओ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप 2। कैसे निकाला, कोवेलेंट बॉन्ड एक है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का फार्मूला देखो, जितने कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, है ना। अब देखो दोनों को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों में से किसी एक को ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4, है ना। देखो जितने भी लोन पेयर है उनसे हम क्या कंप्लीट करेंगे, मैंने बताया था पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कंडीशन नहीं बनेगी तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 10 में से 6 माइनस करना 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 2 3 4। इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यूज करेंगे या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डबल बॉन्ड बनाने या बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेंगे। तो एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं एक लोन पेयर को हटाकर एक और बॉन्ड बना देता हूं तो क्या दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसका काम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी काम हो गया। तो ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, जल्दी बताओ, जब तक आंसर नहीं करोगे क्या पूछना है पूछो। चलो ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ाए। चलो लेवल बढ़ाते हैं। तो अब इसके बाद हम, ये तो ऑक्सीजन का सिंपल सा हमने बना लिया। अब इसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर NH3 के ऊपर, NH3,
है ना, ये भी बेसिकली थोड़ा इजी पड़ेगा। चलो NH3 के ऊपर आते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, थोड़ा मतलब आंसर क्यों नहीं कर रहे, है ना। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 into 3, कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा 8। अब देखो यहाँ पे हमको सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है, तो सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट इन नंबर है। दूसरा रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर सबसे पहले तीनों को एक एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में जोड़ेंगे, नाइट्रोजन के साथ में जितने भी एलिमेंट है सेंट्रल एटम के साथ में एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जोड़ दो। अब बताओ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अरे कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, बॉन्ड पेयर मतलब है ना 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 - 6 2। तो देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन का ऑलरेडी डुप्लीकेट कंप्लीट है, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो किसके पास रह जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो वेट करो, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू मेरे ख्याल से। अब दिखा, चलो नाइट्रोजन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो कॉर्नर में हाइड्रोजन एटम है, सबके पास में डुप्लीकेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट है, इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है, इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है, मतलब तीनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ये दोनों कहां चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, जल्दी बताओ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का अब जरा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं और नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, सबने पीएच वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हाइड्रोनियम आयन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हाँ 10th में पढ़ा था ना हाइड्रोनियम आयन, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में। चलो तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 3 हाइड्रोजन है मतलब 1 into 3। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस कर दो 6। नेगेटिव चार्ज को प्लस करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, कितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना +1, तो इसमें से -1 कर देंगे। चलो तो Q कितना हो जाएगा 3 + 6 -1, सो Q विल बी Q इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में 8। अच्छा सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
ये सेंट्रल एटम होगा। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले क्या करना है हमको, जितने भी सेंट्रल एटम से एटम कनेक्टेड है सबको क्या साइन कर दो कि कोवेलेंट बॉन्ड दे दो। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब मिस्टेक नहीं करना, बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन बताओ 6। लोन पे इलेक्ट्रॉन बताओ, लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे तो डुप्लेट कंप्लीट है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसके पास में चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा। देखो 1 2 1 2 1 2, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, देख के बताओ। है ना। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसको दें, ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास में रहेगा ये पता करना है। तो इसको हम सीखेंगे फॉर्मल चार्ज की हेल्प से। किसकी हेल्प से सीखेंगे, है ना, फॉर्मल चार्ज। एक्चुअली में क्या होता है, देखो चार्ज मोशन करता रहता है, चार्ज मूव करता रहता है, तो चार्ज मूव करता रहता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। मतलब चार्ज यहाँ पर होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर 100% चार्ज यहाँ पर रहता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताता हूँ, फॉर्मूला आप यूज कर लेना फॉर्मल चार्ज का। जिस भी ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर में जिस भी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस उसका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या हो जाएगा फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का। जिस भी एटम के लिए लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। चलो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल के देखते हैं। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के पास में 1 2। कोवेलेंट बॉन्ड कितने 1 2 3। तो 6 माइनस 5 कितना आंसर आएगा 1। तो प्लस 1 का चार्ज किसके ऊपर है ऑक्सीजन के ऊपर। आगे बात समझ में क्लियर है सबको। इसलिए पॉइंट निकाला था अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर जाएगा सेंट्रल एटम के पास जाएगा। फॉर्मल चार्ज आप उसका निकाल कर देखो, हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल कर देखो क्या आ रहा है। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ना। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एटम के लिए आप देख रहे हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसी एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो और उस एटम ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं उसको माइनस कर दो। कौन बताएगा हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना, +1 है -1 है 0 है कितना, बहुत ही गंदी चीज बोली। चलो हाइड्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 नहीं। देखो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन का एक शेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या हाइड्रोजन के पास में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं है। और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं इस हाइड्रोजन ने, कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है 1, तो -1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0। अगर इसका 0 है तो इसका भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा, सेम केस। आ गई बात समझ में।